मत्स्यः कूर्मो वाराहश्च नरसिंहश्च वामनः रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कल्की च ते दश। महाभारत एवं 18 में से 11 पुराणों में सृष्टि के संचालक विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। विष्णु का यह 10 अवतार प्राचीन भारत के मूर्ति और स्थापत्य कला का एक प्रमुख विषय रहा है। गुप्तकालीन उदयगिरी के गुफा मंदिरों एवं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों और मूर्तियों में भगवान विष्णु एवं उनके 10 अवतार को चित्रित किया गया है। इन सभी में बिहार के सारण जिले से प्राप्त पालकालीन भगवान विष्णु त्रिविक्रम की प्रस्तर प्रतिमा का एक विशेष स्थान है। इस प्रकार की पूर्ण प्रतीक प्रतिमाएं बहुत ही कम पाई गई हैं। यह विष्णु की प्रतिमा एक सारी जिला छपरा सारण से प्राप्त हुई है। पालकालीन काले प्रस्तर से निर्मित लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की यह प्रतिमा बनी हुई है। इसमें विष्णु को आसानी से पहचान की जा सकती है। विष्णु स्थानक मुद्रा में है। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म का अंकन है। विष्णु के दाहिनी तरफ लक्ष्मी का अंकन है और बाईं तरफ निचले भाग में सरस्वती का अंकन देखा जा सकता है। विष्णु की इस प्रतिमा में जो सबसे खास बात है कि विष्णु की प्रतिमा के साथ साथ विष्णु के 10 अवतार का भी अंकन दिखाया गया है। विष्णु का जो सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा कूर्म, जिसे कश्यप अवतार के रूप में भी जानते हैं। तीसरा वराह अवतार। चौथा नरसिंह अवतार। पांचवा वामन अवतार। छठा परशुराम अवतार। सातवां राम। आठवां कृष्ण या बलराम के रूप में भी जानते हैं। नवा अवतार बुद्ध का था और अंतिम जो 10वां अवतार था वो कल्की के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रतिमा में एक साथ विष्णु के साथ 10 अवतारों को दिखाया गया है। भारतीय दर्शन जीवन केंद्रित है। वैदिक वांग में विशुद्ध आध्यात्मिक चिंतन नहीं बल्कि परा और अपरा दोनों ही विद्याओं का विमर्श है, जिसमें प्रकृति का अध्ययन, अन्वेषण और अनुशीलन सहज ही समावेशित है। यही कारण है कि अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत अवधारणाओं के रूप में प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्तमान है। इन्हीं में एक है डार्विन का जैविक विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने अपने रिसर्च के दौरान 1958-59 में उसने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जिक्र किया है विकासवाद का। वो हजारों साल पहले हम विष्णु के इस 10 अवतार में देख सकते हैं। पहला अवतार मत्स्य से लेकर ये बुद्ध तक की जो एक क्रम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये विकासवाद का सिद्धांत। मत्स्य अवतार जो सबसे पहले केवल पानी तक सीमित था। कश्यप अवतार पानी और मिट्टी तक सीमित थे। फिर वराह अवतार जो पशु के रूप में आए। नरसिंह अवतार हाफ मानव और हाफ जो है पशु के रूप में। फिर वामन अवतार वो कोई विकसित मानव नहीं थे। फिर परशुराम के हाथ में जो परशु दिखाया गया है वो हैंडेक्स के रूप में, जो आदि मानवों के द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार हैं। फिर अगला एक अवतार होता है राम का, जो पूर्ण रूप से नहीं, वो 2 गुण से अपूर्ण माने जाते हैं, नृत्य, संगीत और छल। और अगला जो उनका रूप होता है वो कृष्ण, जो 2 गुणों से पूर्ण होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से जो मानव के रूप में विकसित होते हैं वो बुद्ध हैं। और फ्यूचर में आएंगे कल्की। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं विष्णु के 10 अवतार। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, जिस थ्योरी को चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जिक्र किया है, वो हजारों साल पहले कहीं न कहीं हमारे विष्णु अवतार में 10 अवतार में वो विकासवाद की जो कहानी है, जो डेवलपमेंट है, वो हम देख सकते हैं।
डार्विन के जैविक विकासवाद में जंतुओं के उद्भव का क्रम एवं विष्णु के दशावतार में तदनुरूप विभिन्न अवतारों का क्रम आश्चर्यजनक रूप से समान है। डार्विन के सिद्धांत में सर्वप्रथम जल में ही सरल जीव अणुओं का जन्म हुआ, जिससे विकसित होता हुआ पहला जटिल संरचना वाला जीव, पहला रीढ़धारी प्राणी मछली का विकास हुआ। विष्णु के दशावतार में भी मत्स्य आदि अवतार हैं। मछली से ही जलीय चतुष्पदों का विकास हुआ, जिन्होंने स्थलीय अनुकूलन अर्जित किया और कालक्रम में कछुए के वर्ग के उभयचर प्राणियों और सरीसृपों का विकास हुआ। इस प्रकार कछुआ उन प्राणियों का प्रतिनिधि है जिनका सर्वप्रथम जल से थल पर पदार्पण हुआ। दशावतार में भी विष्णु का दूसरा अवतार कुर्म यानी कछुआ है। इन उभयचरों से वैसे प्राणी विकसित हुए जो पूर्ण रूपेण स्थलीय जीव थे। इन्हें स्तनधारी कहते हैं और कई कारणों से वाराह यानी बोअर को इनका प्रतिनिधि माना जाता है। दशावतार में भी कुर्म के बाद का अवतार वाराह अवतार है। स्तनधारियों के क्रमिक विकास की एक शाखा में बंदर जैसे जीवों का उद्भव हुआ, जिससे पहला वैसा प्राणी होमो इरेक्टस विकसित हुआ जो 2 पैरों पर चल सकता था, किंतु पूर्ण आधुनिक मानव के स्वरूप में नहीं था। इस कड़ी को हम अर्ध मानव कह सकते हैं। दशावतार में भी वाराह के बाद का अवतार नरसिंह अवतार है, यानी आधा मनुष्य आधा पशु। द्विपदगामी जीव से आधुनिक मानव होमो सेपियंस विकसित हुआ, किंतु इसमें वर्तमान मानव के सभी गुण नहीं थे। अतः यह कड़ी आधुनिक सभ्य मानव का प्रारंभिक अथवा लघु अथवा वामन रूप था। दशावतार में नरसिंह के बाद का अवतार वामन अवतार है। जैविक विकास के इस कड़ी के पश्चात आधुनिक बुद्धिमान मानव तक के विकास में अनेक स्पष्ट चरण हैं, जिनमें क्रम से उन सभी गुणों का विकास हुआ है जो आज के मानव में वर्तमान है। वैदिक विकासवाद के इन चरणों को प्राचीन भारतीय दिव्य पुरुषों के रूप में विष्णु के अवतारों से निरूपित किया गया है, जो विभिन्न कालों में पैदा हुए। यह साम्यता मात्र संयोग नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि वैदिक मनीषियों ने बहुत पूर्व ही पृथ्वी पर जीव जगत और मनुष्य के प्रादुर्भाव की समस्या पर चिंतन किया था, जिसे पौराणिक साहित्य में दशावतार का कथात्मक स्वरूप दिया गया है। अतः डार्विन का विकासवाद संकल्पनात्मक वैदिक विकासवाद का विकसित स्वरूप है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने जीवाश्म, भूगर्भ विज्ञान एवं आनुवांशिकी के प्रमाणों का ठोस आधार प्रदान किया है। यह भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है कि यहाँ की कलाओं में विज्ञान के तत्व हैं और विज्ञान में कला के सत्व। विकासवाद की वैज्ञानिक संकल्पना दशावतार के रूपक में आविष्ठित है और दशावतार प्रस्तर कला में अनुप्राणित।